ओम शांति। एवर रेडी आत्मा के लक्षण। बाबा कहते बच्चे, एवर रेडी आत्मा बनना है तो 3 खाते जमा के होने चाहिए, क्योंकि अब घर चलना है। हम सब रिटर्न जर्नी पर हैं। अगर आज एक शहर से दूसरे शहर भी जाना हो तो किराया लगता है, और अगर किराए के लिए पैसे ना हो तो जाना मुश्किल होगा। तो सोचो, एक शहर से दूसरे शहर की जर्नी में कितनी रुकावटें आती हैं, तो अपने घर जाने के लिए भी मेहनत तो करनी होगी ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, एवर रेडी बनो। किसी से पूछो कि चलने के लिए तैयार हो तो सब कह देते बिल्कुल तैयार हैं, परंतु हिसाब किताब अगर रहे होंगे तो वापस कैसे जाएंगे। धर्मराज की सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कदम कदम पर समझाने देते हैं कि बच्चे श्रीमत पर चलो, फॉलो फादर करते रहो। फिर बाबा ने बताया, घर चलने के लिए और एवर रेडी आत्मा बनने के लिए 3 खाते जमा के अपने पास रखो। पहला है स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करना। दूसरा है सर्व को सुख दे करके संतुष्ट करे दुआओं का खाता जमा करना। तीसरा है सेवा करते हुए पुण्य का खाता जमा करना। जितनी हम सेवा करते उतना हमारा पुण्य का खाता जमा होता जाता है। बाबा कहते, जिस आत्मा के ये तीनों खाते जमा होंगे उसे ही कहते हैं एवर रेडी आत्मा। जब बाबा ने देखा कि बच्चों का जितना जमा होना चाहिए उतना तो हुआ ही नहीं, तो बाबा भी हमारी हर तैयारी देख रहा कि बच्चे कहाँ तक एवर रेडी बने हैं। अगर थोड़ा बहुत जमा हुआ भी तो बच्चे क्या प्रारब्ध पाएंगे। फिर बाबा लिस्ट भी देख रहे हैं कि महाराजा महारानी का प्रारब्ध, राजा रानी का प्रारब्ध, रॉयल फैमिली का प्रारब्ध, या दास दासियों के भी दास दासियों का प्रारब्ध पाएंगे। बाबा लेकर तो सबको जाएगा ना। अपनी पोजीशन क्या सेट करी है, स्वपुरुषार्थ से घर जाना है या सजाएं खाकर घर जाना है। और फिर सतयुग में आने का पुरुषार्थ एम क्या सेट किया है। कई बच्चे तो ताज़ा कमाते ताज़ा खाते कुछ जमा करते, परंतु उससे ज़्यादा खर्च भी कर देते हैं। एवर रेडी कैसे बनेंगे। कई बच्चे अभी भी बेहोशी में जी रहे हैं, तो क्या पद पाएंगे। इसलिए तीनों खातों में जमा करो, फिर एवर रेडी आत्मा बन सकेंगे। जो बाबा कभी आ भी जाए, फाइनल पेपर आ जाए, अंतिम समय आ जाए, तो बाबा भी हमें अपने साथ ले जा सके। अब कई बच्चे सोचते कि हम सेवा तो बहुत करते हैं, चलो पुण्य का खाता तो है ना। और कई बच्चे सोचते कि हमने सबको सुख दिया और सबको संतुष्ट किया, तो हमारे पास दुआओं का खाता तो है ना। कई कहते हमारे पास 100 पुरुषार्थ करने का वक्त नहीं है, पर पुण्य का खाता और दुआओं का खाता तो है ही। परंतु ब्राह्मण जीवन का बेस ही है स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध प्राप्त करना। जब तक स्वपुरुषार्थ नहीं किया तो क्या पद पा सकेंगे। बाबा ने कई महावाक्यों में ये क्लियर किया है कि बच्चे स्वपुरुषार्थ द्वारा ही तुम स्वराज्य अधिकारी बन विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हो। अगर हम सोचें कि चलो पुण्य का खाता है और दुआओं का खाता तो जमा है, परंतु स्वपुरुषार्थ नहीं कर पाते, हमारे पास वक्त नहीं, हम धारणाएं नहीं कर पाते, तो बाबा कहते हैं तो पाई पैसे का पद प्राप्त कर लोगे। बाबा ने विस्तार में भी समझाया है कि बच्चे स्वपुरुषार्थ को सबसे पहले नंबर पर रखो। दुआओं और पुण्य का खाता भी बताया कि कहाँ उपयोगी होगा। बाबा कहते हैं जब अंतिम समय का पेपर आएगा, भयानक से भयानक पेपर जब एकदम तुम्हारे सामने आएंगे, तो बच्चे दुआओं का खाता तब तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। दुआओं का खाता तुम्हें पास करवाएगा, लिफ्ट का भी काम करता है। दुआओं का खाता तुम्हें एकदम ऊपर की ओर ले जाएगा। लास्ट पेपर शारीरिक रूप से भी आ सकते हैं, परिस्थितियों के पेपर भी आ सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के पेपर भी आ सकते हैं,
तो दुआओं का खाता ही इसे पार कराएगा। जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, उसी प्रकार भयानक परिस्थितियों से बच्चे निकल जाएंगे। तो समझा, दुआओं का खाता अंतिम पेपर को पास करने के लिए आएगा। तो क्या दुआओं के खाते से तुम क्या कोई गोल सेट कर सकते हो? राजा रानी का पद पाने के लिए तो स्वपुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर बाबा ने पुण्य का खाता भी बताया कि वह हमारे लिए कहाँ उपयोगी होगा। ये बताया, तुमने सेवा की है, द्वापर के बाद तुम्हारे काम आएगा। जिन बच्चों ने बहुत सेवा की है, बहुत से लोगों की सेवा करके पुण्य का खाता जमा किया है, तो बाबा कहते हैं वो तुम्हारे द्वापर के बाद कलयुग के अंत तक काम आएगा। संगम युग में तुम एक जन्म में ही इतना जमा कर लेते हो जितना पूरे कल्प प्रारब्ध पाते हो, सुखी रहते हो। देखो बच्चे, द्वापर के बाद जितना पुण्य खाता जमा होगा उतने जन्म चलेंगे। इसलिए दुनिया की आत्माएं के हिसाब से हमारा आखिरी जन्म भी कितना अच्छा है। जो भगवान के बने, ये अच्छा कैसे हुआ? द्वापर से लेकर अंत तक भी सेवा का फल पुण्य हमें मिल रहा है। कलयुग के अंत का अंत जन्म भी देखो कितना अच्छा है। तो बच्चे, सतयुग और त्रेता युग की प्रारब्ध तुम्हें स्वपुरुषार्थ द्वारा ही मिलेगी। अगर तुम उच्च पद पाना चाहते हो तो तुम्हें स्वराज्य अधिकारी पहले बनना पड़ेगा, तभी तुम विश्व राज्य अधिकारी महाराजा महारानी का पद पा सकोगे। कई बच्चे अपने अलबेलेपन के कारण स्वपुरुषार्थ में उन्नति नहीं करते, सेवा बहुत करते हैं। बाबा, हमने ये सेवा की, हमने वो की, हम अंधों की लाठी बने, हमने इसे रास्ता दिखाया, हमने उसे रास्ता दिखाया। तो आज इस महावाक्यों में बाबा ने हमें क्लियर कर बताया है कि बच्चे, स्वपुरुषार्थ से ही तुम विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हो। समझा, एवर रेडी आत्मा की निशानियाँ क्या होंगी, कहाँ कहाँ पुण्य का खाता काम आएगा, कहाँ पर तुम्हारा दुआओं का खाता काम आएगा और कहाँ तुम्हारा स्वपुरुषार्थ काम आएगा। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, स्वपुरुषार्थ द्वारा जमा का खाता, सतयुग त्रेता युग की प्रारब्ध। नंबर 2, दुआओं का खाता, अंतिम समय का भयानक से भयानक भी पेपर क्रॉस करवाएगा। नंबर 3, पुण्य का खाता, द्वापर कलयुग के जन्मों में पाएंगे। देखो, बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, तुम कोटों में से कोई हो और मेरे सिकिलदे बच्चे हो। तुम ही मेरे कल्प कल्प वाले बच्चे हो जिन्हें मैं आकर फिर से स्मृति दिलवाता हूँ। इसलिए संगम युग को धर्माओ युग भी कहा जाता है। इस युग में ही परमपिता परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। तो समझा, एवर रेडी आत्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति।